गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, कैसे हैं आप। चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेसन नंबर 3, क्लास फर्स्ट। लेसन नंबर 3, द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स, नबातात की दुनिया। लेसन नंबर 3। तो इससे पहले प्यारे बच्चों, हमने आपके लिए एक वीडियो भेजा था जो आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होगा। अभी भी हम आपको स्क्रीनशॉट के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ये चार्ट का पेज बताते हैं। इसे आप अच्छा पक्का याद कर लीजिए और इसे 10-10 मर्तबा पढ़िए और हो सके तो इसे इसी तरह का ग्राफ बनाना सीखिए, तो आपको ये 2 लेसन एकदम परफेक्ट याद हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अब हम हमारे लेसन की जानिब। चलिए हमारे बात आप भी पढ़िए। आपको पढ़ना आना ज़रूरी है, बुक को पढ़ना चाहिए। चैप्टर रिव्यू। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की किस्में। पार्ट ऑफ अ प्लांट, एक पौधे के कितने हिस्से होते हैं, एक पौधे के हिस्से। वेयर डू प्लांट्स कम फ्रॉम, और ये कब उगते हैं, कब आते हैं। तो चलिए आगे। व्हाट यू विल लर्न, आप क्या सीखोगे। व्हाट यू विल लर्न, आप क्या सीखोगे। अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के किस्म के बारे में, नबातात की किस्मों के बारे में। व्हाट वी मीन बाय ट्रीज, व्हाट वी मीन बाय ट्रीज। श्रब्स एंड हर्ब्स, ये क्या है, इस श्रब और हर्ब्स के क्या मायने हैं और ये क्या है। अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, एक नबातात के हिस्सों के बारे में। हाउ दीज पार्ट्स आर यूजफुल टू द प्लांट, ये प्लांट को किस तरह से पार्ट कारआमद होते हैं। वेयर प्लांट्स कम फ्रॉम, और ये किस तरह उगते हैं और ये कहाँ उगते हैं। वेयर प्लांट्स कम फ्रॉम, और ये कहाँ से उगते हैं। तो आमतौर पर बच्चे बताइए, ये प्लांट्स कहाँ पर उगते हैं, ज़मीन में। कहाँ पर उगते हैं ये, ज़मीन में। तो आप इसे ध्यान से देखिए और इस प्लांट के बारे में आपको क्या समझ रहा है, इसे अपनी बुक में देखकर ध्यान से बताइए। और आप यहाँ पर क्या लिखोगे, CARROT, कैरोट। यहाँ पर क्या लिखोगे, क्या है ये, व्हाट इज दिस, टोमेटो। TOMATO, टोमेटो। और यहाँ पर क्या लिखोगे, कैबेज। CABBEGE, कैबेज। और ये है पी, PEA, पीनट्स। और ये स्ट्रॉबेरी, ये क्या है प्यारे बच्चों, स्ट्रॉबेरी। STRAWBERRY, स्ट्रॉबेरी। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपनी पेंसिल से लिख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए आगे बढ़िए। वाई, पढ़िए इसे। वाई इट इज important to learn, there are plants all around us, they are of different size and shapes. Plants are useful to us. We must learn about the types of plants. We must also know
the parts of a plant and how these parts help the plant. प्यारे बच्चों, हमारे बाद आपको भी पढ़ना चाहिए और इसे पढ़ना सीखना चाहिए। वार्म अप, सरगर्म हो जाइए। लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर की तरफ देखिए। इट इज़ अ गार्डन, ये एक गार्डन है। वेयर मेनी प्लांट्स, जहाँ बहुत सारे प्लांट है। आर ग्रोइंग, जो बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्लांट लगाए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरिए। टू नेम सम ऑफ दीज प्लांट्स, ये दीज प्लांट्स के नाम आप यहाँ पर भरिए जिस तरह हमने कहा। इसे ये है कैरोट, 1 2 3। कैरोट, टोमेटो, कैबेज, पी, स्ट्रॉबेरी। चलिए आगे बढ़िए और पढ़िए। प्लांट्स are living things. There are different types of plants. Some plants grow on land. Some plants grow in water. Plants are living things. ये जो नबातात है, पेड़ पौधे हैं, ये जानदार थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स। देर आर डिफरेंट टाइप्स, इसमें बहुत सारी किस्में हैं, मुख्तलिफ किस्में होती हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्में होती हैं। ऑफ प्लांट्स, इन नबातात में अलग अलग किस्में होती हैं। सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, कुछ नबातात ज़मीन पर बढ़ते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, और कुछ नबातात पानी में बढ़ते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की क्या किस्में हैं। सम प्लांट्स आर बिग, कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं। सम प्लांट्स आर स्मॉल, कुछ नबातात छोटी होती हैं। प्लांट्स मीन्स नबातात। व्हाट आर बिग प्लांट्स, बड़ी नबातात क्या हैं। सम प्लांट्स आर बिग, कुछ नबातात बड़े हैं। एंड स्ट्रॉन्ग, और बहुत ही मजबूत होते हैं। सम प्लांट्स आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग, कुछ नबातात बहुत बड़े और मजबूत होते हैं। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, जो बहुत ही बड़े और मजबूत होते हैं उन्हें ट्रीज कहते हैं। मोस्ट ट्रीज ग्रो ऑल, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, हमेशा वो बढ़ते रहते हैं, उनकी ग्रोथ रुकती ही नहीं है, वो बढ़ते ही जाते हैं। तो उसमें एग्जाम्पल है मैंगो ट्री, मैंगो ट्री, बनियान ट्री, ये है बनियान ट्री, और ये है कोकोनट ट्री, ये है कोकोनट ट्री। ये है ट्री जो बहुत बड़े और मजबूत होते हैं। इसमें आप नीम का भी ले सकते हैं एग्जाम्पल। इसमें आप मैंगो ट्री, और उसमें आप टेमाराइंड, इमली ट्री भी बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। व्हाट आर स्मॉल प्लांट्स, छोटे पौधे क्या हैं, देखिए। सम प्लांट्स आर नॉट बिग, कुछ नबातात, कुछ पौधे बड़े नहीं होते। एंड स्ट्रॉन्ग लाइक ट्रीज, जैसे कि ट्रीज के उतने वो बड़े नहीं होते और उतने मजबूत भी नहीं होते। दे आर कॉल्ड, उन्हें कहते हैं स्मॉल प्लांट्स, उन्हें छोटे नबातात कहते हैं। श्रब्स एंड हर्ब्स, उन्हें कहते हैं श्रब्स, जो कि ट्रीज से छोटे होते हैं और
और उतने मजबूत भी नहीं होते और उतने बड़े भी नहीं होते हैं। उनके तने मजबूत होते हैं श्रब्स के, लेकिन वो आम, नीम और इमली के नबातात उतने बड़े और मजबूत नहीं होते, उन्हें श्रब्स कहते हैं। एंड हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स, और हर्ब तो बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे कि हर्ब्स मीन्स धनिया, कच्चा धनिया मतलब कोथमीर, और उसके बाद होता है पालक, मेथी और चुका और बीन्स, फली के पौधे। इस तरह ये छोटे पौधे हर्ब्स कहलाते हैं, छोटे शर्ब्स। अब हम शर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। शर्ब्स, शर्ब्स आर स्मॉल, शर्ब्स आर स्मॉल बट स्ट्रांग प्लांट्स। शर्ब्स ये छोटे होते हैं लेकिन मजबूत पौधे होते हैं। उनके तने, उनके स्टेम मजबूत होते हैं। शर्ब्स आर स्मॉल बट स्ट्रांग प्लांट्स। ये शर्ब्स छोटे होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, लेकिन उनके जो तने होते हैं वो मजबूत होते हैं। तो ये है, उसमें एग्जाम्पल है रोज प्लांट, ये श्रब्स हैं, श्रब्स, सम श्रब्स। और ये सूर्यफूल, सनफ्लावर प्लांट्स, ये श्रब में आते हैं। और हिबिस्कस प्लांट, ये भी श्रब्स में आते हैं। श्रब मीन जिसके तने मजबूत होते हैं, उनके स्टेम मजबूत होते हैं, लेकिन वो हाइट में छोटे होते हैं। उनके तने, उनके स्टेम मजबूत होते हैं, हाइट में छोटे होते हैं। उनके स्टेम मजबूत होते हैं, लेकिन वो हाइट में छोटे होते हैं। उन पौधों को, उन नबातात को हम श्रब्स कहते हैं। उन नबातात को क्या कहते हैं हम? श्रब्स। Shrubs means are small but their stems are strong. चलिए आगे बढ़िए। हर्ब्स, अब हम हर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट स्टेम। ये हर्ब जो होते हैं ना, इनके तने बहुत ही नाजुक नर्म होते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो हर्ब्स होते हैं, इनके तने बहुत ही नर्म नाजुक होते हैं। तो दे आर स्मॉलर, दे आर स्मॉलर देन श्रब्स, ये श्रब से भी छोटे होते हैं। यू विल लर्न अबाउट स्टेम ऑन द नेक्स्ट पेज। अब हम इनके बारे में अगले पेज पर पढ़ेंगे। उनके तनों के बारे में हम अगले पेज पर पढ़ेंगे, ऐसा कहते हैं ये। अब उसमें क्या है? ये धनिया, कोरिएंडर, कोरिएंडर प्लांट। कौन सा प्लांट है ये? कोरिएंडर प्लांट, धनिया प्लांट। कोथमीर, कौन सा है ये? कोथमीर, धनिया प्लांट। और ये है मिंट प्लांट, सम हर्ब्स प्लांट, इसमें आता है मिंट प्लांट। और इसमें आता है स्पिनच प्लांट, यानी कि पालक। स्पिनच, स्पिनच प्लांट, इसमें आता है पालक। आपका इसमें चुका भी, इसमें भी आएगा, इसमें ही आता है चुका, पालक, स्पिनच प्लांट। तो चलिए आगे बढ़िए। लुक इट अप, यहाँ पर देखिए, लुक इट अप, सर्च ऑनलाइन फॉर आंसर्स एंड डिस्कस इन क्लास। ऑनलाइन सर्च कीजिए और क्लास में डिस्कस कीजिए। Many herbs are used in cooking. बहुत सारे herbs पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। Find out the names, उनके नाम ढूंढिए। Of any 3 herbs that are used in your home, जो के 3 ऐसे herbs है जो आपके घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहला है
कोरिएंडर, ये कोरिएंडर, कोथमीर, हर घर में कोरिएंडर का इस्तेमाल किया जाता है। कोथमीर का कोरिएंडर, ये है श्रब्स। क्या है ये? शर्ब्स। नहीं नहीं, ये हर्ब्स है, सॉरी सॉरी, ये हर्ब्स। हर्ब्स मीन एकदम बारीक पतले नाजुक तने वाले पौधे, ये हैं हर्ब्स। हर्ब्स मीन जो हमारे पकाने में हरी पत्ती, हरी सब्जी के तौर पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। कोरिएंडर, कोथमीर, मिंट प्लांट, और चुका और पालक, स्पिनच प्लांट। स्पिनच प्लांट में चुका और पालक आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द बनियान ट्री, also called the Indian fig tree, is the national tree of India. देखिए, बनियान ट्री को हमारा नेशनल ट्री, इंडिया का नेशनल, जो बनियान ट्री है उसे नेशनल ट्री का खिताब मिला है। किसे? इंडियन फिग ट्री। The banyan tree, also called the Indian fig tree, is the national tree of India. इंडिया का ये नेशनल ट्री है। चलिए आगे बढ़िए। टू नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, मुख्तलिफ किस्म के प्लांट और उनके नाम। अजहर sees some plants in a garden. अजहर देखता है कुछ नबातात गार्डन में। हेल्प हिम नेम द प्लांट्स एज अ ट्री, उसकी मदद कीजिए। ए ट्री, श्रब और अ हर्ब। अब उसकी आप मदद कीजिए पहचाने के वो ट्री है, श्रब है या फिर वो हर्ब है। नंबर 1, देखिए कौन? ये अजहर देख रहा है। क्या देख रहा है? गार्डन में प्लांट्स देख रहा है। उसकी मदद कीजिए कि वो क्या देख रहा है। ट्री देख रहा है, श्रब देख रहा है, और या फिर वो हर्ब प्लांट देख रहा है। चलिए नंबर 1, दिस प्लांट इज स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग। ये प्लांट छोटा है लेकिन मजबूत है। इट हैज रोज फ्लावर्स। इट इज अ श्रब। श्रब्स, यहाँ पर आप लिखिए श्रब्स। नंबर 2, दिस प्लांट इज स्मॉल with soft stem. It has small green leaves that Azhar's mother puts over cooked vegetables. ये होगा आपका हर्ब्स। ये होगा आपका हर्ब्स। ये हो गया शर्ब्स और ये होगा हर्ब्स। नंबर 3, दिस प्लांट इज बिग एंड स्ट्रॉन्ग। ये बहुत बड़ा और मजबूत है। इट हैज मैंगो फ्रूट्स। उसमें लगे हैं मैंगो फ्रूट्स। तो इसे आप क्या कहोगे? ये आएगा ट्री में। इसे आप कहोगे ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। What are the parts of a plant? पौधे के नबातात के किस्में
क्या हैं? व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट? प्लांट के कितने पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, क्या हिस्से हैं? देखिए, ए प्लांट हैज मेनी पार्ट्स। एक प्लांट में बहुत से हिस्से होते हैं। द रूट जड़ें, स्टेम तना, लीव्स पत्ते, एंड फ्लावर्स और फूल आर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ये प्लांट के हिस्से होते हैं। कौन कौन से? Roots, stem, leaves and flowers are parts of a plant. Many plants have fruits too. बहुत सारे पौधों में फल भी होते हैं। Some parts of a plant grow above the ground and some parts grow below the ground. अब बहुत सारे प्लांट ज़मीन के ऊपर बढ़ते हैं और बहुत सारे प्लांट ज़मीन के नीचे बढ़ते हैं। सम पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, प्लांट के कुछ हिस्से ज़मीन के नीचे बढ़ते हैं, जैसे कि रूट। पौधे के कुछ हिस्से ज़मीन के नीचे बढ़ते हैं और कुछ हिस्से ज़मीन के ऊपर बढ़ते हैं। तो ज़मीन के नीचे बढ़ने वाली चीज़ है वो है रूट। इसे हम रूट कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप इसे और एक मर्तबा पढ़िए। सम पार्ट्स ऑफ अ प्लांट ग्रो अबव द ग्राउंड and some parts grow below the ground. All parts are useful to the plants. तो ये दोनों भी तमाम जो पार्ट होते हैं ये नबातात के लिए ज़रूरी होते हैं। ये तमाम पार्ट्स नबातात के लिए ज़रूरी होते हैं, ज़मीन के ऊपरी वाले हिस्से भी और ज़मीन के नीचे वाले हिस्से भी। तो चलिए हम अब हर हिस्से के, हर पार्ट के बारे में जानेंगे। प्लांट के जो पार्ट्स हैं उस हर पार्ट्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले है स्टेम। तो हाँ, आपको पहले ये समझना चाहिए कि स्टेम किसे कहते हैं। तो स्टेम इस चीज़ को कहते हैं, ये जो है ये स्टेम है, ये जो है ये इसका स्टेम है, ये है यहाँ पर ऐसा ये जो बढ़ता है, ये जो मजबूत हिस्सा होता है ये इसे हम स्टेम कहते हैं। तो ये पौधा है आपको टोमेटो का। किसका पौधा है बच्चों? ये टोमेटो का। आपको जहाँ कहीं टोमेटो का पौधा मिले आप उसे गौर से देखिए और इस तरह उसे सीखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेम। The stem usually grows above the ground. स्टेम हमेशा ज़मीन के ऊपरी हिस्से पर बढ़ता है। उसके ऊपर लगते हैं लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन द स्टेम। अब स्टेम पर क्या क्या बढ़ते हैं आपको पता है? हाँ, ग्राउंड के ऊपर यानी कि ज़मीन के ऊपर क्या क्या बढ़ते हैं? लीव्स पत्ते, बर्ड्स कलियां, फ्लावर्स फूल और फ्रूट्स ग्रो ऑन द स्टेम। स्टेम के ऊपर ये सब चीज़ें लगती हैं, ये जो प्लांट के पार्ट्स हैं। द स्टेम टेक्स द स्टेम टेक्स फूड एंड वाटर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये जो स्टेम है तमाम पौधे को उसकी ग़िज़ा और पानी सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है ये? पानी और ग़िज़ा सप्लाई करता है। यहाँ से ये सब अपने तमाम हिस्सों को, अपने पूरे पार्ट्स को वाटर एंड फूड सप्लाई करता है। स्टेम का क्या काम है? स्टेम का काम होता है The stem takes food and water to all the parts of the plant. जो ग़िज़ा और पानी इसे मिलता है उसे तमाम
हिस्सों तक पहुंचाना स्टेम का काम होता है। चलिए आगे बढ़िए। रूट। अब हम पढ़ेंगे रूट के बारे में। अब पहले बच्चों रूट किसे कहते हैं ये समझिए। ये है रूट, इसे कहते हैं रूट्स, जड़ें। रूट्स जड़ें। अब जड़ें क्या है और इसका काम क्या है देखिए। रूट, द रूट यूजुअली ग्रोस बिलो द ग्राउंड। ये हमेशा ज़मीन के अंदर बढ़ती हैं। इट फिक्सेस द प्लांट टू द ग्राउंड, और ये प्लांट को मजबूती से ज़मीन पर पकड़े हुए होती है। It takes in water and other useful things needed by the plant from the ground. ये ज़मीन से ग़िज़ा और पानी लेकर स्टेम तक पहुंचाती हैं। तो आपको ये समझ में आया। It takes in water and other useful things needed by the plant from the ground. ये ज़मीन से ग़िज़ा हासिल करती है और पानी को लेती है और ये स्टेम तक पहुंचाती हैं। ये इसका काम है। इसका रूट का क्या काम है? रूट का काम है ग़िज़ा और पानी ज़मीन से जज़्ब करना, ज़मीन से लेना। और जो कारामद चीज़ें हैं, जो ग़िज़ा और पानी जो इसको ज़रूरी है, जो पौधे को, वो सारी जो चाहिए वो ज़मीन से हासिल करती हैं, ज़मीन से लेती हैं और किसे पहुंचाती हैं? इस स्टेम को, यहाँ पर ऊपर भेजती हैं इस स्टेम को। और स्टेम क्या करता है? स्टेम बाकी पूरे फल पत्तों को भेजता है। चलिए अब हम अगला पढ़ते हैं लीफ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इन लीफ के बारे में। आपको लीव्स तो मालूम ही है प्यारे बच्चों, ये है लीव्स। लीफ की जमा लीव्स, लीफ की जमा लीव्स होता है। तो ये लीफ, एक पत्ता लीफ और ज़्यादा पत्ते लीव्स, LEAVES, लीफ की जमा लीव्स। तो चलिए, ये लीफ एक पत्ता, लीव्स ज़्यादा पत्ते। लीव्स ग्रो ऑन द स्टेम, पत्ते स्टेम पर बढ़ते हैं, पत्ते तने पर बढ़ते हैं। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन, ज़्यादातर पत्ते हरे ही होते हैं। दे मेक फूड फॉर द प्लांट, वो पौधे के लिए अपने अंदर ग़िज़ा तैयार करते हैं। क्या करते हैं? वो अपने अंदर ग़िज़ा तैयार करते हैं। देखिए पत्ते क्या करते हैं? अपने अंदर ग़िज़ा तैयार करते हैं। टेक इन एयर थ्रो दिस पार्ट लीव्स, और अपने हवा भी कहाँ कौन लेते हैं? पत्ते ही हवा लेते हैं और पूरे पौधे को पहुंचाते हैं। पत्तों में से ही पौधे को हवा मिलती है। जैसा कि हमें हमारे नाक से हमें सांस लेते हैं और हवा लेते हैं, हम नाक से हवा की ऑक्सीजन लेते हैं। तो उसी तरह पत्ते भी हवा अपने अंदर लेकर पूरे प्लांट को पहुंचाते हैं। तो ये क्या लेते हैं बच्चों? हम हवा की ऑक्सीजन लेते हैं और प्लांट के ये लीव्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपने पूरे पौधे को पहुंचाते हैं। तो लीफ का काम क्या है? लीफ का काम है अपने अंदर ग़िज़ा तैयार करना। दे मेक फूड फॉर प्लांट, पूरे प्लांट के लिए ग़िज़ा तैयार करना ये पत्ते का काम है। और ये पौधे की नाक होते हैं, जैसा हमारी नाक से हम सांस लेते हैं उस तरह ये पत्ते की ये पौधे की नाक होते हैं। ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर तमाम पौधे को पहुंचाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जड़ें क्या काम करती हैं? ज़मीन से जो
ग़िज़ाइयत है, पानी, और दूसरी जो जो उसे चाहिए ज़मीन से चूस लेती है, इधर से उधर से उधर से उधर से ये पूरी चूस लेती है, ये चूस लेती है। चूसने के बाद ये इसे स्टेम को पहुंचाती है, स्टेम इसे पत्तों तक पहुंचाता है और पत्ते यहाँ पर अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। जो स्टेम से जड़ों से ऊपर आती है वो पत्तों में जमा होती है और पत्ते यहाँ पर हवा की कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। तो अब ये पत्तों का काम समझ में आया। पत्तों का काम है ग़िज़ा जमा करना, और इंसान की तरह जैसा नाक से सांस लेता है इंसान, उसी तरह हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेना और अपने अंदर जमा करना, सांस लेना, ये पत्ते का काम होता है। अब फ्लावर का क्या काम होता है देखिए। फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम बर्ड्स, सम फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट। सबसे पहले यहाँ पर कलियां लगती हैं। क्या लगती हैं पौधे में? कलियां लगती हैं इस तरह से। देखिए ये बर्ड्स, कलियां लगती हैं। सबसे पहले कलियां लगती हैं और कलियों से फिर फूल खिलता है और फूल खिलने के बाद फिर उसका यहाँ पर इस तरह से पौधा बनता है। तो चलिए अब यहाँ पर ये फूल खिले हैं देखिए, और फूल से ये इस तरह के पहले ग्रीन उसमें फ्रूट लगते हैं, ग्रीन टोमेटोस लगते हैं। तो फ्लावर का काम है कि इसे क्या बनाना? फ्रूट बनाना। फ्लावर से फ्रूट बनते हैं। चलिए आगे। फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स। फ्रूट ये फ्लावर्स से बनते हैं। फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स। मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। बहुत सारे फलों में अंदर बीज होते हैं। बहुत सारे फलों के अंदर बीज होते हैं। सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अगर इनका बीज निकालकर और ज़मीन में बोया जाए, ज़मीन में सॉइल में हम दबा देंगे तो इस तरह का और एक नया पौधा उठ जाता है। इस तरह प्लांट्स का सर्कल चलता रहता है कि इसके सीड से फिर एक नया पौधा उगता है। बर्ड्स ग्रो इनटू फ्लावर। बर्ड पहले लगते हैं दरख्त में, बर्ड आते हैं, इस तरह कलियां लगती हैं, फिर कलियां खिलती हैं, फिर कलियां खिलने के बाद उसमें वो फूल बन जाते हैं। इस तरह के फूल बनने के बाद फिर इस तरह के हरे फ्रूट्स बनते हैं, हरे टोमेटोज बनते हैं। फिर वो जब बड़े हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो फिर इस तरह के लाल फ्रूट्स होते हैं। तो इस तरह ये हमारा हो गया पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के कौन कौन से हिस्से हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, आज हमने आपको समझाया। एक मर्तबा फिर थोड़ा सा समझा देते हैं। ये है प्लांट्स के रूट्स। इनका काम है, रूट्स का काम है सॉइल से या मिट्टी से पानी चूसना और ग़िज़ा चूसना और अंदर अपने अंदर लेना, अपने अंदर ले लेना और अपने अंदर लेकर स्टेम को पहुंचाना। अब स्टेम का क्या काम है? स्टेम का काम है कि ये तमाम पत्तों तक पहुंचाए, तमाम पूरे पत्तों तक, तमाम टहनियों तक, पूरे प्लांट तक ये इसको पहुंचाए। जो कि रूट ने दिया है ये ऊपर पहुंचाता है। फिर ये पूरे पत्तों तक जाने के बाद पत्ते क्या काम करते हैं? जिस तरह हम हमारे मुंह से ग़िज़ा हम चबाते हैं, है ना, उस तरह से ये अंदर ही अंदर अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। ये लीव्स और हवा में की कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और दोनों मिलाकर अपनी ग़िज़ा अंदर तैयार करते हैं। हमारे मुंह से हम जो खाते हैं वो नज़र आता है, लेकिन इन्हों जो
अंदर काम करते हैं वो हमें नज़र नहीं आता, इनके काम अंदरूनी होते हैं। अब इसके बाद पत्तों से फिर पत्ते हो जाते हैं। जब इसकी ग्रोथ होती है तो इसके अंदर फिर इस तरह बर्ड्स निकलती हैं, कलियां निकलती हैं, और ये बर्ड्स थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो ये खिल जाती हैं, और फिर इसके अंदर फिर इसके फूल के अंदर से, फ्लावर के अंदर से इस तरह का फ्रूट बनता है। और ये फ्रूट ऐसा पहले छोटा सा होता है और फिर बढ़ने 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 लगता है, और ये बड़ा होकर फिर पहले हरा होता है, ग्रीन होता है, और उसके बाद फिर ये जैसा जैसा बढ़ता है, उसकी ग्रोथ हो जाती है, तो ये पकना शुरू हो जाता है और इसका कलर भी चेंज होता है, और इसका कलर फिर लाल होना शुरू हो जाता है, रेड हो जाता है। तो इस तरह प्लांट अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करता है ज़मीन से, सॉइल से, यानी कि मिट्टी से पानी और चीज़ें ग़िज़ा जज़्ब करके एक प्लांट अपने पूरे हिस्सों तक ये पहुंचाता है। तो प्लांट के हिस्से कौन कौन से हैं, प्लांट के पार्ट कौन कौन से हैं? एक है स्टेम, दूसरा है रूट, तीसरा है लीफ, चौथा है फ्लावर, पांचवा है फ्रूट, और छठा है बड। तो इस तरह से इसके सबके काम हमने आपको बता दिए। इसे प्यारे बच्चों याद कीजिए, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगले वीडियो में इसका अगला सफ़ा हम समझाते हैं। आप बड़े ध्यान से और गौर से इसका अगला पार्ट, अगला वीडियो भी देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।